नमस्कार सभी का स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया, उस हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में किन किन महत्वपूर्ण विद्वानों का योगदान रहा, उन सभी का जो वर्णन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के अंतर्गत आता है। वैसे तो दोस्तों, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन का कार्य है वह 19वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है, तथापि मध्यकाल के अंदर भी कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए थे जिनमें साहित्य के इतिहास संबंधी जानकारी देखी जा सकती है। सर्वप्रथम इस प्रकार का जो हमें ग्रंथ मिलता है वह मध्यकाल के अंदर 84 वैष्णवन की वार्ता। क्या मिलता है? 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता। दूसरा जो ग्रंथ मिलता है वह है 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता। इन दोनों ग्रंथों की जो रचना है, इन दोनों ग्रंथों की जो रचना की गई है वह गोकुलनाथ द्वारा की गई है। गोकुलनाथ के द्वारा की गई है। गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता की जो रचना की थी। ये गोकुलनाथ जो थे वो और कोई नहीं, अपने भक्ति काल के अंदर जो वैष्णव संप्रदाय था, वैष्णव संप्रदाय के अंदर अपन देखते हैं कि वल्लभाचार्य जी के ये पौत्र थे। गोकुलनाथ क्या थे? वल्लभाचार्य जी के पौत्र थे और इन्होंने अपने पिता विठल दास के जो 84 शिष्य थे, उन 84 शिष्यों का जो वर्णन है 84 वैष्णवन की वार्ता में किया है। इसी प्रकार से इन्होंने अपने जो है पितामह वल्लभाचार्य जी के 252 जो शिष्य हैं, उनके अपने जो है वल्लभाचार्य जी के जो 252 शिष्य हैं, उन 252 शिष्यों की जो वर्णन है 252 वैष्णवन की वार्ता के अंदर किया है। इसी प्रकार से इस समय में हमें एक और ग्रंथ मिलता है भक्तमाल। क्या मिलता है? भक्तमाल ग्रंथ मिलता है जिसकी रचना नाभादास द्वारा की गई थी। जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? नाभादास के द्वारा की गई थी। नाभादास जो थे वो अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास राम भक्ति काव्य के अंदर जो है किसके शिष्य थे? वो अग्रदास के शिष्य थे। राम भक्ति शाखा के अंदर जो अग्रदास हैं उनके शिष्य थे। राम भक्ति के अंदर अग्रदास ने जो है वह राम भक्त शाखा में अग्रदास जो संगारी के जो निरूपण
करने वाले जो कवि कहे जा सकते हैं। इन्होंने जैसे विष्णु काव्य के अंदर जो वर्णन मिलता है उसी के अनुरूप आप भक्ति शाखा के अंदर जो वर्णन मिलता है समगारिक वर्णन, उसमें अग्रदास जी का जो स्थान माना जाता है। और अग्रदास जी के जो है ये शिष्य थे और इन्होंने राम भक्त जो है 200 कवियों का वर्णन इस मुक्तमाल के अंदर किया है। इसी प्रकार से जो तीसरे विद्वान आते हैं कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी के जो कालिदास त्रिवेदी के ग्रंथ कालिदास हजारा में भी जो है कवियों का जीवन व्रत या कवित्व व्रत हमें प्राप्त हो जाता है, कृतित्व हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार इसके बाद में 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ था। ये तो केवल वार्ता साहित्य थे, जिसे हम क्या कह सकते हैं, वार्ता साहित्य कह सकते हैं, जिनके अंदर केवल जो है इनका नाम एवं कृतियाँ गिनाई गई है। इसके बाद में 19वीं शताब्दी के अंदर जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य किया गया 19वीं शताब्दी के अंदर। हाँ तो दोस्तों 19वीं शताब्दी के अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो कार्य है वह किसी हिंदी के विद्वान द्वारा नहीं किया गया। यानी कोई भी हिंदी का जो विद्वान है, हिंदी भाषी विद्वान है, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा था। सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखने का जो कार्य है वो फ्रेंच विद्वान द्वारा किया गया। फ्रेंच विद्वान, जो फ्रेंच भाषा के जो विद्वान थे गार्सा द तासी द्वारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया। उनके ग्रंथ का जो नाम है वह है इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ की जो रचना की थी गार्सा दा तासी ने। ये फ्रेंच के विद्वान थे और इन्होंने हिंदी साहित्य के संबंध में अपना पहला जो ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ लिखा गया था और इसका जो नाम था इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी। इसकी रचना इन्होंने 1839 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1839 ईस्वी में इसके प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ था और द्वितीय भाग का जो प्रकाशन है वो 1847 ईस्वी में इसका द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ था और इसका प्रकाशन जो किया गया था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, यानी इसका जो प्रकाशन था वो किया गया था दी ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी द्वारा, आयरलैंड कमेटी द्वारा इसका जो है प्रकाशन हुआ था। इस ग्रंथ के अंदर 738 जो कवियों का उल्लेख मिलता है। उन 738 कवियों में से फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी ने केवल 72 जो है हिंदी भाषा के कवि गिनाए हैं। हिंदी भाषा के कवि
गिनाए हैं। कितने? केवल महज 72 जो कवि हैं वो हिंदी भाषा के कवि गिनाए थे। यह जो ग्रंथ लिखा गया है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। कहने का तात्पर्य जो गार्सा दा तासी थे ये उर्दू के पक्षकार थे, उर्दू भाषा के ये पक्षकार थे और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा था बल्कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इन्होंने यह बताया था कि उस समय हिंदी जैसी कोई भाषा नहीं थी। यानी महज 738 कवियों में से ये जो है 72 कवि हिंदी के गिनाते हैं। कितने कवि गिनाते हैं? 72 कवि गिनाते हैं। इनके जो इस्तवारदाला एंड्रिय हिंदुस्तानी ग्रंथ है, इस ग्रंथ को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस हिंदी साहित्य के इतिहास को इस्तवारदाला लिटरेचर एंड्रिय हिंदुस्तानी ग्रंथ का जो है हिंदी में अनुवाद किया और इसका नाम जो रखा गया था हिंदुई साहित्य, हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास जो है लिखा गया था। कहने का तात्पर्य जो फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी थे इन्होंने 1839 ईस्वी के अंदर जो है प्रथम जो अपना ग्रंथ था उसका प्रथम भाग लिखा था और द्वितीय भाग का जो प्रकाशन है 1847 ईस्वी में किया गया। इसका जो प्रकाशन है वो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड द्वारा किया गया था। इसमें 738 कवियों का जो उल्लेख है हमें मिलता है, जिसमें से 72 कवि हिंदी के हैं और सभी इस भाषा के हैं, उर्दू भाषा के माने गए हैं। तो इनमें से जो बहुत से क्वेश्चन हैं, जैसे कि प्रथम जो है हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो वो आता है गार्सा दा तासी द्वारा। कब लिखा गया? 1839 में। और इसका नाम क्या है? इस्तवारदाला लिटरेचर एंड्रिय हिंदुस्तानी। और इसके प्रकाशन कब इसमें हुआ? द आयरलैंड ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड में जो है इसका प्रकाशन हुआ। इसमें कितने कवियों का उल्लेख है? 738 कवियों का उल्लेख है। यानी इस प्रकार से बहुत से जो क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो कार्य किया गया है वह हिंदी साहित्य के दूसरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का जो कार्य है वह भी हिंदी भाषी विद्वान द्वारा नहीं किया गया था। और यह जो दूसरा प्रयास था वो किया गया था मौलवी करीमुद्दीन द्वारा। दूसरा प्रयास किसने किया? मौलवी करीमुद्दीन द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किया गया। और इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो नाम लिखा तज़किरा ए सुधराई हिंदी। और इसकी जो रचना की गई थी वो दोस्तों 1949 ईस्वी में की गई थी। 1849 ईस्वी के अंदर की गई थी। यानी इसकी जो रचना थी मौलवी करीमुद्दीन ने जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा उसका जो नाम था तज़किरा ए सुधराई हिंदी था। और इसका जो प्रकाशन है वो 1848 ईस्वी में हुआ था। 1848 ईस्वी में हुआ था। इसके अंदर 1004 कवियों का वर्णन किया गया है। कितना? 1004 कवियों का वर्णन किया गया है। और ये उर्दू भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? उर्दू भाषा में लिखा गया है। और यह भी जो गार्सा दा तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास का ही उल्लेख करता है। उसमें 700 गार्सा दा तासी की
इतिहास में 738 कवियों का उल्लेख था और उसमें से 72 कवि हिंदी के गिनाए थे, महज 72 कवि। और दोस्तों यहाँ पर 1004 कवियों का उल्लेख मिलता है तज़किरा-ए-शुदराई हिंदी में। और इसमें जो हिंदी के जो कवि गिनाए हैं इन्होंने केवल महज 62 कवि हिंदी के गिनाए हैं। कितने? महज 62 कवि हिंदी के गिनाए हैं। यानी इन्होंने जो है ये सिद्ध कर दिया है कि उस समय हिंदी जो भाषा थी वो कोई काव्य की भाषा नहीं थी। हिंदी के महज 62 कवि थे 1004 कवियों में, यानी उस समय केवल उर्दू बोली जाती थी। कहने का तात्पर्य ये है। अगले जो विद्वान आते हैं, तीसरा जो प्रयास हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो किया गया वो दोस्तों वो किया गया था शिव सिंह सेंगर द्वारा। शिव सिंह सेंगर द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास किया गया और इन्होंने 1883 ईस्वी के अंदर अपने ग्रंथ शिव सरोज की जो रचना है वो की गई थी। शिव सिंह सरोज की जो रचना है वो 1883 ईस्वी में इन्होंने की थी, शिव सिंह सरोज। और इसके अंदर जो दोस्तों ने वो 1000 कवियों का हमें उल्लेख मिलता है और यह हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा के अंदर लिखा गया प्रथम ग्रंथ था। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है अपनी हिंदी भाषा के अंदर लिखा गया पहला ग्रंथ था और इसके अंदर 1000 कवियों का जो जीवन व्रत है, कवित्व व्रत ये इसके अंदर हमें प्राप्त होता है। जीवन व्रत और कवि व्रत प्राप्त होता है। और जो इससे पहले जो 2 ग्रंथ लिखे गए थे और उसके अंदर जो हिंदी की जो स्थिति बताई गई थी कि 1000 कवियों में से मात्र 62 कवि हिंदी के हैं और इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि 1000 जो कवि हैं वो 1000 कवि ही हिंदी भाषा के हैं। 1000 कवि ही हिंदी भाषा के हैं। तीसरा जो अगला जो प्रयास किया गया था नंबर 4 का जो प्रयास था वो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के अंदर अंग्रेज विद्वान सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया और ये अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे। यानी अंग्रेजी के अंदर इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था और इसकी जो इनका जो ग्रंथ है वो 1888 ईस्वी में जो है लिखा गया था और इनके हिंदी साहित्य के इतिहास का जो नाम दिया था द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी नाम से इनका इतिहास ग्रंथ हमारे सामने आता है और इसका जो प्रकाशन है वह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल
इसका प्रकाशन किसमें हुआ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था और इसमें काल विभाजन का पहला प्रयास किया गया था। काल विभाजन का दोस्तों प्रथम जो प्रयास है वह सर जॉर्ज विल्सन द्वारा किया गया और 11 कालखंडों में, कितने? 11 कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने बांटा। 11 कालखंडों में जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने बांटा। इसमें केवल हिंदी के कवियों को ही स्थान दिया गया है। इसमें केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया है। उर्दू, फारसी जो अन्य भाषाएं थी, इन उर्दू फारसी भाषाओं के कवियों को स्थान नहीं दिया गया है। और दोस्तों सर जॉर्ज विल्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग कहा है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो वो सर जॉर्ज विल्सन हमारा उत्तर जाता है। इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। अगला जो प्रयास है वो किया गया था मिश्र बंधुओं द्वारा। किनके द्वारा? मिश्र बंधुओं के द्वारा। 5 जो विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिश्र बंधु इन्होंने लिखा था मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी। मिश्र बंधु विनोद की रचना की गई थी। इसके जो प्रथम 3 भाग हैं, जो 3 भाग हैं वो प्रथम 3 भागों का जो रचना है, 3 भागों की जो रचना है वो 1913 ईस्वी में हुई थी। 1913 ईस्वी में प्रथम 3 भाग प्रकाशित हो गए थे। और जो चौथा भाग है उस चौथे भाग का जो प्रकाशन है 1914 ईस्वी में हुआ था। 1914 ईस्वी में हुआ था। और इसके अंदर दोस्तों 5000 कवियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। 5000 कवियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और इनके हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने भी काल विभाजन का प्रयास किया था। इन्होंने भी काल विभाजन का प्रयास करते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 कालों में विभक्त किया है। 8 कालों में विभक्त किया है। 8 कालों में विभक्त किया है। इसके आगे जो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयास किया गया वो किया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो उनकी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का जो लेख है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए जो है आप सभी का स्नेह हम पर बना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं।